थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि बोलना चाहते हैं? यदि आप वाकई इंग्लिश सिर्फ बोलना चाहते हैं तो आप सीखना छोड़िए, ग्रामर पढ़ना छोड़िए। क्योंकि आप ग्रामर पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे या फिर समझेंगे तो उससे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। हमारी दिक्कत क्या है? बोलने की। हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो से मतलब सारी ग्रामर बुक छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जैसा लिखा हुआ है, मात्र एक वीडियो से आप बिना कुछ पढ़े इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और ये भी लिखा है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको यकीन होगा। बोले ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर जो आपको सिर्फ एक वीडियो पूरा इंग्लिश सिखा देगा? हमने तो इसके लिए बहुत सारी कोचिंग क्लास गए, वीडियो देखा, लेकिन नहीं सीख पाए। तो सर देखिए, वो हमारा तरीका ही गलत था। ये जो वीडियो कवर किया गया है ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का एक सार है, या यूँ कहा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं उस सब तरह के सेंटेंसेस का जो बेस है वो दिया गया है। अगर हम इस बेसिक को याद कर ले या इस बेसिक को हम बोलना सीख जाएं तो हम सब तरह के सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये है कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए। बार बार वो इसलिए बोला देखने के लिए क्योंकि इसमें मैंने 28 हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया है। वो 28 हेल्पिंग वर्ब्स जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की सारी कंडीशंस को बताता है। इस कंडीशन के बाहर कुछ भी नहीं बोली जाती है। और ये जो वीडियो है इसमें वो सारे सेंटेंस कवर किया गया है जो जितनी भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, या हम मेक वाले सेंटेंस बोलना चाहते हैं या गेट वाले सेंटेंस बोलना चाहते हैं, पैसिव वॉइस बोलना चाहते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट सेंटेंस बनाना चाहते हैं, ये जितनी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी बातें कही गई, यहाँ तक बहुत सारे कनेक्टिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के बड़े बड़े सेंटेंस बनाना, अपनी सारी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हम तरह तरह के यूज़ करते हैं। उन सब के लिए हमें चाहिए कि एक बेस, ताकि हम एक बेस समझ जाए, एक चीज़ समझ जाए, ताकि उसके माध्यम से हम जिस तरह के भी सेंटेंसेस हमारे सामने आए या जिस तरह के सेंटेंस हमारे माइंड में जनरेट होते हैं उस सारे सेंटेंस को मैं इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कर सकूँ या उसको खुद मैं क्रिएट कर सकूँ। वो भी कैसा? बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कम से कम इस वीडियो को आप बार बार फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी इंग्लिश का जो बेसिक होता है, जो हम गलतियां करते हैं अक्सर बोलने में या समझने में, या इसके कारण हम क्या करते हैं जब हम बोलते हैं तो हमें इसका एक रियल फंडा नहीं पता कि यार इसको बोला कैसे जाता है। इस सेंटेंस को हम कुछ सेंटेंस तो बोल लेते हैं, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? कि हमें उसका बेसिक पता ही नहीं कि इसमें कैसा क्या यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल कॉमन वे में, सिंपल वे में इसको प्रेजेंट किया गया है। आप देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे थोड़ा सा और लेवल जैसे मैं बढ़ाते जाऊँ उस तरह से आप वीडियो आपको मिलता जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 28 हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया गया है। वो 28 हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें सारी कंडीशन आ गई है, और 28 हेल्पिंग वर्ब्स को इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दे रखा है। सिंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम ये फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है? तो सर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, सब्जेक्ट सिर्फ 9 है। मैं भी गिना देता हूँ। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। उसका हेल्पिंग वर्ब ये बस 28 हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब लिमिटेड है। ये 9 है, ये 28 है, बस ये 9 और ये 28 की हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मेन वर्ब ये तो समय के साथ साथ जैसा भी आप सिचुएशन बनेगा उस हिसाब से आपको याद होता जाएगा और बोलते चले जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव का यूज़ किया जाता है जब हमें आंसर नहीं में देना हो। अब देखिए उसमें दिक्कत क्या आती है, नॉट का यूज़ नहीं करते आते कि नॉट कहाँ पे लगाते हैं। देखिए दोनों तरीके से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तरीके से भी और स्पोकन के तरीके से हमें नॉट सही जगह पे लगाते आना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लगाया गया है, देन रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ये क्या किया गया है? हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। तो नॉट यूज़ किया जाता है हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद यूज़ किया जाता है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड बच गया वो नॉट के बाद रखा जाता है। देन मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कन्फर्मेशन लेना। क्या आप उससे जानते हैं? क्या आप ये सब करना चाहते हैं?
तो इसमें क्वेश्चन क्या कैसे किया जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हम यूज़ करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? वही हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड। अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर लेंगे। और कुछ हेल्पिंग वर्ब जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड को आगे लिखेंगे और बाकी वर्ड को सब्जेक्ट के बाद ही रहने दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है लिखने में। फोर्थ सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वाले, हाउ, वेयर, वेन, इन सब का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन फीचर है। इसके कॉमन फीचर ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉलो किया गया है। जी हाँ, डबल इंट्रोगेटिव वाला जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें डबल इंट्रोगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है, बस उसके आगे हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना रहता है। और ये हम गलतियाँ करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड जब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को भूल जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही रहने देते हैं, जो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, आपने बोला है लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन चारों सेंटेंस पे 28 हेल्पिंग वर्ब्स में प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ देखिए किस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है और 28 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से है वो आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ देख लीजिए आप, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस है ना आंसर देने के लिए या रिप्लाई करने के लिए किया जाता है। और इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। पहला देख रहे हैं हम, पहला हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग ता है। क्योंकि हिंदी से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं ता है, ते है, ती का यूज़ करूँगा मैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे सिंपल होता है। इसका हिंदी में सेंटेंस कैसा बनता है? मैं गिटार बजाता हूँ। इंग्लिश बनेगा आई प्ले गिटार। ये सेंटेंस जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसको निगेटिव बनाना कठिन हो जाता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाना कठिन हो जाता है। वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। पहले देखते हैं इसका सेकेंड फॉर्म वर्ब, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है जिसका हिंदी आथा के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आथा आएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने गिटार बजाया था, ये सेंटेंस बनता है इस तरह से, मैंने गिटार बजाया था। तो इसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, इसलिए आई प्लेड गिटार। बस ये दो सेंटेंस है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब भी हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब का ना निगेटिव सेंटेंस बनता है किसी का, ना इंट्रोगेटिव बनेगा, ना डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या आएगा वो बाद में देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अभी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव वाला देखते हैं। विल का गागे के लिए यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनेगा मैं गिटार बजाऊंगा। इसका इंग्लिश सेंटेंस होता है आई विल प्ले गिटार। देखिए पूरा सारे स्ट्रक्चर इसी को फॉलो किया जाता है। जितने भी सेंटेंस अफर्मेटिव का देखेंगे ना उस सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इस तरह के जितने भी आपके माइंड में सेंटेंस आता है अफर्मेटिव वाला उसमें यही फॉलो करेंगे। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि बहुत बड़ा सेंटेंस है उसको किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कैसे जनरेट करें, वो मैं ट्रिक भी बताऊँगा बाद में, पर इस वीडियो में नहीं, या इसी वीडियो में अंत में बता दूंगा मैं आपको। चलिए नंबर 4 है माइट, शायद गागे के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें विल नहीं है। देखिए सेंटेंस बनता है शायद मैं गिटार बजाऊंगा। अब शायद आ गया है तो हमारे माइंड में परहैप्स आता है, और गागे की या तो विल आएगा तो वो नहीं है, इसके लिए यूज़ किया जाता है सिंपल माइट, आई माइट प्ले गिटार। नेक्स्ट है यूज टू, जब भी ऐसा होता था था क्या होता है? देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, मैं गिटार बजाता था, मैं पढ़ाई करता था, मैं स्कूल जाया करता था। इस सेंटेंस जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन उसको बताने के लिए था यूज़ करते हैं, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है यूज टू। आई यूज टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता था, क्या बोलेंगे? आई यूज टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है इज टू एम टू आर टू, जिसका मीनिंग होता है वाला है, वाला के लिए यूज़ करते हैं। इज टू एम टू आर टू यूज़ करते हैं इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंस बनेगा मैं गिटार बजाने वाला हूँ। इंग्लिश देखिए आई एम टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है वाला था के लिए क्या है इंग्लिश वर्ड? वाज टू, वर्ड टू, मैं गिटार बजाने वाला था। इंग्लिश में बनेगा आई वाज टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है हैज़ टू, हैव टू, हिंदी कौन सा मीनिंग होता है? ना है। अब ना है क्या है? देखिए सेंटेंस कैसा बनता है, मुझे गिटार बजाना है, बोलते हैं ऐसा, तो मुझे गिटार बजाना है, ना है के लिए यूज़ किया जाता है हैज़ टू, हैव टू। यहाँ पे बोलेंगे आई हैव टू प्ले गिटार। स्ट्रक्चर सेम फॉलो किया जा रहा है। देखिए आई हैव टू प्ले गिटार, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ भी अलग नहीं है, बस हमें इसी को फॉलो करना, बोलते जाना। नेक्स्ट है हैड टू, ना था के लिए यूज़ करते हैं हैड टू, ना है के लिए हैज़ टू, हैव टू, और ना था के लिए हैड टू। मुझे गिटार बजाना था, हिंदी में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू प्ले गिटार। विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, पड़ेगा के लिए यूज़ करेंगे विल हैव टू, मुझे गिटार बजाना पड़ेगा, क्या सेंटेंस है? आई विल हैव टू प्ले गिटार। अब पड़ेगा के लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ड नहीं रहता था, अब आप जान गए। इस तरह के सारे सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे आज डांट खानी पड़ेगी। ये सारे सेंटेंस में क्या यूज़ होता है? विल हैव टू। आई विल हैव टू प्ले गिटार, आई विल हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई विल हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे, जस्ट लाइक। इज एम आर प्लस आई एन जी, जहाँ भी रहा है, रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर प्लस आई एन जी। आप बोलेंगे सर ऐसा पढ़ाते हैं? बोला ऐसे पढ़ाई जाती है, आप पढ़ो से इसको एक बार।
मैं गिटार बजा रहा हूँ, इस तरह के सारे सेंटेंस जो हम कंटिन्यूस में करते हैं सबके लिए हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। उसमें हम ईजे प्लस आईएनजी लगाते हैं। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। मैं गिटार बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट है रहा था, वाज और प्लस आईएनजी यूज करेंगे। मैं गिटार बजा रहा था, हिंदी सेंटेंस। इंग्लिश है आई वॉज प्लेइंग गिटार। अब रहा होगा के लिए यूज करते हैं विल बी प्लस आईएनजी। आईएनजी तो आएगा इसके अंदर कि कंटिन्यूअस है। मैं गिटार बजा रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग गिटार। देखिए विल बी का यूज़ कब कर रहे हैं, जब इससे सारे सेंटेंस क्या होता है, एक इमेजिनेशन। आप बोलेंगे सर ऐसा कौन बोलेगा मैं गिटार बजा रहा हूँ, हम ऐसा इमेजिन करते ना शायद वाला, या जब हम जैसे गेस करते हैं, यहाँ पे शायद मत यूज़ कीजिए। इसमें जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, हम ऐसा इमेजिन करते हैं इस समय कि इस समय मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, है माई मदर विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। शायद जहाँ पे हम एक कंफर्म नहीं होते, गेस करते हैं शायद ऐसा हो रहा होगा। शायद रहा होगा के लिए यूज़ करते हैं माइट बी प्लस आईएनजी। शायद मैं गिटार बजा रहा हूँ, दूसरे के लिए यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिए। शायद वो गिटार बजा रहा होगा, शायद वो टीवी देख रहा होगा, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे आई माइट बी प्लेइंग गिटार। शायद मैं गिटार बजा रहा हूँ, आई माइट बी प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट है हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, चुका है के लिए यूज़ करते हैं। इसका दूसरा सेंस भी आता आ है। जैसे सेंटेंस बनता है मैं गिटार बजा चुका हूँ, या मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, इन सब के लिए हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेंटेंस है आई हैव प्लेड गिटार। हैड प्लस थर्ड फॉर्म चुका था, क्या बोलेंगे इसके लिए सेंटेंस, मैं गिटार बजा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। ये सारे सेंटेंस कैसा है, ये वाला सेंटेंस है, मैं गिटार बजा चुका था, आई हैड प्लेड गिटार। थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इसके अंदर। विल है प्लस थर्ड फॉर्म चुका होगा, ये भी हम फ्यूचर की बातें करते हैं, ऐसा गेस करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा काम कंप्लीट हो चुका होगा। मैं गिटार बजा चुका हूँ, क्या बोलेंगे आई विल हैव प्लेड गिटार। शायद मैं गिटार बजा चुका हूँ, उसके लिए हेल्पिंग यूज़ करेंगे माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शायद चुका होगा। शायद मैं गिटार बजा चुका हूँ, सेंटेंस देखिए आई माइट हैव प्लेड गिटार। नेक्स्ट है कैन, सकता है। सकता है के लिए कैन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनता है मैं गिटार बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले गिटार। सका कोड यूज़ किया जाता है, मैं गिटार बजा सका, आई कुड प्ले गिटार। सकता था के लिए कुड है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब उसके लिए सेंटेंस है मैं गिटार बजा सकता था, आई कुड हैव प्लेड गिटार। मैं ये रेस जीत सकता था, आई कुड हैव वन दैट रेस। विल बी एबल टू सकूंगा के लिए यूज़ किया जाता है। मैं गिटार बजा सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले गिटार। मैं पापा के साथ घूमने जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू विजिट विद माई फादर। शुड मीन्स चाहिए, चाहिए का यूज़ किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में। मुझे गिटार बजाना चाहिए, आई शुड प्ले गिटार। मुझे होमवर्क पूरा करना चाहिए, आई शुड कंप्लीट माई होमवर्क। मुझे रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी 1 आवर डेली। ये शुड का यूज़ किया जाता है। शुड है प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसके लिए बोला जाता है मुझे गिटार बजाना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड गिटार। मुझे समय पर होमवर्क पूरा करना चाहिए था, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑन टाइम। अब जैसे लास्ट के जो 4 हेल्पिंग वर्ब देखने जा रहे हैं उसमें टाइम का यूज़ किया जाता है, और जब टाइम आता है तो उसके साथ में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सब का यूज़ किया जाएगा। जैसे पहला है हैज़ बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, रहा है प्लस टाइम। अगर यहाँ पे टाइम नहीं होता तो सिंपली हम क्या बोलते हैं आई एम प्लेइंग गिटार। जबकि टाइम यूज़ कर दिया है तो क्या बोलेंगे, टाइम क्या यूज़ किया गया, सुबह से, मैं सुबह से गिटार बजा रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से टीवी देख रहा है, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, रहा था प्लस टाइम, क्या यूज़ करेंगे, सेंटेंस है मैं सुबह से गिटार बजा रहा था, सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है रहा होगा प्लस टाइम, इंग्लिश में बोला जाता है विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम। सेंटेंस बनता है मैं सुबह से गिटार बजा रहा हूँगा। नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, वह सुबह से गिटार बजा रहा होगा, वह सुबह से मस्ती कर रहा होगा, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कॉमन यूज़ किया ताकि आप आसानी से सीख सके हेल्पिंग वर्ब को। आई विल हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। शायद, शायद रहा होगा प्लस टाइम, इसके लिए यूज़ किया जाता है माइट हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम। सेंटेंस बनता है शायद मैं गिटार बजा रहा हूँ सुबह से, शायद मैं सुबह से गिटार बजा रहा हूँ। सेंटेंस बनेगा आई माइट हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। ये 28 हेल्पिंग वर्ब से अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस क्या है। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस, वही है हेल्पिंग वर्ब पूरा 28 वही रहेंगे, अब उसका नेगेटिव बनाना सीखेंगे। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, जो चूँकि मैंने आपको बताया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है, नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता है। अकेला कौन लगता है, तो अकेला कौन होता है, सिर्फ नो, एन ओ नो, NOT, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में रहता है। 2 सेंटेंस 2 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपके साथ बताया था, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और सेकंड फॉर्म वर्ब, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ तो डू डज लगा के नॉट लगाएंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है डोंट या डजंट बोलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस बना है मैं गिटार नहीं बजाता हूँ, क्या बोलेंगे आई डू नॉट प्ले गिटार या डोंट प्ले गिटार। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इस तरह के बोलते हैं शॉर्ट में। सेकेंड फॉर्म वर्ब आता, इसमें यूज़ करेंगे, देखिए आता जब भी आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए डीड का यूज़ किया जाता है। डीड मैंने आपको बोला था नहीं, दोनों बहुत सिंपल है, जितना सिंपल उतनी कॉम्प्लिकेटेड है।
इसका निगेटिव इंटो बनाना, लेकिन आप समझ चुके वो कितना ईजी है। मैंने गिटार नहीं बजाया था, तो क्या बोलेंगे आई डिड नॉट प्ले। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब डिड जब लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये गलतियाँ होती है एग्जाम में, हमेशा बोलने में हमेशा इसे गलतियाँ होती है। तो क्या यूज़ करना, आई डिड नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट प्ले गिटार। मैंने गिटार नहीं बजाया था, आई डिड नॉट प्ले गिटार। मैंने आपको नहीं बताया था, आई डिड नॉट टेल यू। मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था, डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। विल गागेगी, सिंपल है, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते जाना है। मैं गिटार नहीं बजाऊंगा, आई विल नॉट प्ले गिटार। मैं शायद गिटार नहीं बजाऊंगा, माइट के लिए शायद यूज़ करते हैं, आई विल, शायद मैं गिटार नहीं बजाऊंगा, आई माइट नॉट प्ले गिटार। नेक्स्ट है यूज टू। अब देखिए इसमें भी क्या यूज़ किया गया है, देखिए यहाँ पे डिड यूज़ किया गया है। ये भी क्या पास्ट फॉर्म है, हैबिट, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। डिड के साथ यूज टू, डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यूज का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा, यूज का प्रेजेंट फॉर्म यूज टू हो जाएगा। मैं गिटार नहीं बजाता था, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट यूज टू प्ले गिटार। मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज टू एम टू आर टू। सेंटेंस बनता है मैं गिटार नहीं बजाने वाला हूँ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम नॉट टू प्ले गिटार। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, नॉट को फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट के बाद ही रहने दिया जाता है। सभी में ऐसे ही यूज़ करेंगे हम, आई एम नॉट टू प्ले गिटार। वाज टू वर्ड टू के लिए यूज़ करेंगे सेंटेंस, मैं गिटार नहीं बजाने वाला था, इंग्लिश में बोलेंगे आई वाज नॉट टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है हैज़ टू हैव टू, ना है उसके लिए यूज़ करते हैं, मुझे गिटार नहीं बजाना है, इंग्लिश में सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है हैड टू मतलब ना था होता है, मुझे गिटार नहीं बजाना था, सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट टू प्ले गिटार। विल हैव टू पड़ेगा। अब देखिए कितना है इसके अंदर, 3 पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, 3 वर्ड है। कहाँ नॉट लगाएंगे, विल के बाद। देखिए मुझे गिटार नहीं बजाना पड़ेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है इज हमारे प्लस आईएनजी रहा है, सेंटेंस है मैं गिटार नहीं बजा रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट है वाज और प्लस आईएनजी रहा था, मैं गिटार नहीं बजा रहा था, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई वाज नॉट प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट है विल बी प्लस आईएनजी, क्या बोलेंगे, मैं गिटार नहीं बजा रहा हूँ, इंग्लिश बनेगा आई विल नॉट बी प्लेइंग गिटार। माइट बी प्लस आईएनजी शायद रहा होगा, शायद मैं गिटार नहीं बजा रहा हूँ, आई माइट नॉट बी प्लेइंग गिटार। है प्लस थर्ड फॉर्म चुका है, थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, मैं गिटार नहीं बजा चुका हूँ या मैंने गिटार नहीं बजाया है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है आई हैव नॉट प्लेड गिटार। थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म वही है, मैं गिटार नहीं बजा चुका था, आई हैड नॉट प्लेड गिटार। नेक्स्ट है विल है प्लस थर्ड फॉर्म चुका होगा, सेंटेंस बनता है मैं गिटार नहीं बजा चुका हूँ, या वह गिटार नहीं बजा चुका, या वो खाना नहीं बना चुकी होगी, होमवर्क पूरा नहीं किया कर चुका होगा, इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। इसके लिए इंग्लिश है आई विल नॉट हैव प्लेड गिटार। माइट है प्लस थर्ड फॉर्म शायद चुका होगा, सेंटेंस बोलेंगे शायद मैं गिटार नहीं बजा चुका हूँ, इंग्लिश में आएगा आई माइट नॉट हैव प्लेड गिटार। नेक्स्ट है सकता है, बहुत सिंपल है, मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले गिटार। कुड के लिए, कुड का जो वर्ड है सका के लिए बोला जाता है, मैं गिटार नहीं बजा सका, आई कुड नॉट प्ले गिटार। सकता था, कुड है प्लस थर्ड फॉर्म, मैं गिटार नहीं बजा सकता था, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई कुड नॉट हैव प्लेड गिटार। सकूंगा, अगेन देखिए यहाँ पे कितने सारे हेल्पिंग वर्ब कितने पार्ट हैं, 4 हैं। कहाँ लगाएंगे नॉट, बस फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल के बाद। वेरी गुड, मैं गिटार नहीं बजा सकूंगा, क्या बोलेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले गिटार। चाहिए शुड, मुझे गिटार नहीं बजाना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले गिटार। चाहिए था, शुड है प्लस थर्ड फॉर्म, क्या बोलेंगे, मुझे गिटार नहीं बजाना चाहिए था, इंग्लिश में क्या बनेगा, आई शुड नॉट हैव प्लेड गिटार। नेक्स्ट है हैज़ बिन प्लस आईएनजी प्लस टाइम रहा है, वही है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाना है। मैं सुबह से गिटार नहीं बजा रहा हूँ, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं सुबह से गिटार नहीं बजा रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम रहा होगा, प्लस टाइम इंग्लिश में बोलेंगे, सेंटेंस है मैं सुबह से गिटार नहीं बजा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। शायद रहा होगा प्लस टाइम, माइट हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, सेंटेंस बनता है शायद मैं सुबह से गिटार नहीं बजा रहा हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई माइट नॉट हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। ये था नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करते देखिए, इंट्रोगेटिव में आपको करना कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है। सेम कंडीशन रहेगा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के लिए, उसमें डू और डज है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया गया तो उसको आगे यूज़ किया जाएगा। इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंस बनता है क्या मैं गिटार बजाता हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज़ किया था, डू, तो डू के आगे रख देंगे डू आई प्ले गिटार। नॉट लगाया था तो क्या बोला था, आई डू नॉट प्ले गिटार। अब यहाँ पे बोलना क्या मैं गिटार बजाता हूँ, डू आई प्ले गिटार। क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप जानते हो, डू यू नो। सेकेंड फॉर्म वर्ब आ था, उसके साथ डीड और फर्स्ट फॉर्म याद रखना है आपको। देखिए क्या मैंने गिटार बजाया था, आ था सबको पहचाना कि यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, आ था, तो क्या जाएगा डीड आई प्ले गिटार, वही कंडीशन है, डीड है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, डीड आई प्ले गिटार, और सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो। आगे की क्या मैं गिटार बजाऊंगा, इंग्लिश बनेगा विल आई प्ले गिटार।
शायद गाएगी। अब शायद के लिए कोई एक खुद ही कन्फर्मेशन नहीं, इसलिए इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू था सेंटेंस है, क्या मैं गिटार बजाता था। डिड आई यूज टू प्ले गिटार, क्योंकि इसमें डिड यूज़ किया गया था, है ना, तो इसलिए क्या आएगा, यूज के पहले क्या जाएगा, आई से पहले डिड का यूज़ किया जाएगा। डिड आई यूज टू प्ले गिटार। इज टू एम टू आर टू वाला है, क्या मैं गिटार बजाने वाला हूँ, इंग्लिश बनेगा एम आई टू प्ले गिटार। वाला था, वाज टू वर टू बोलेंगे, क्या मैं गिटार बजाने वाला था, वाज आई टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है, हैज़ टू हैव टू ना है, क्या मुझे गिटार बजाना है, हैव आई टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है, हैड टू मीन्स होता ना था, क्या मुझे गिटार बजाना था, इंग्लिश में बोलते हैं हैड आई टू प्ले गिटार। उसका जाता है विल हैव टू पड़ेगा, क्या मुझे गिटार बजाना पड़ेगा। इंग्लिश सेंटेंस है, हैव आई टू प्ले गिटार, रहा है रही है, इज एम आई प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं, क्या मैं गिटार बजा रहा हूँ, एम आई प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट है, वाज प्लस आई एन जी, रहा था कि यूज़ करते हैं, क्या मैं गिटार बजा रहा था, वाज आई प्लेइंग गिटार। विल बी प्लस आई एन जी रहा होगा, क्या मैं गिटार बजा रहा हूँ, वही इमेजिनेशन वाला है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। विल आई बी प्लेइंग गिटार, शायद रहा होगा, अगेन इंट्रोगेटिव इसका नहीं बनता, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा, चुका है इसमें यूज़ किया जाता है। क्या मैं गिटार बजा चुका हूँ, क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप स्कूल पहुँच चुके हो, दैट्स इट। उसमें क्या यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग हो, दैट इज़ हैव आई प्लेड गिटार। नेक्स्ट है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म चुका था, क्या आप गिटार बजा चुके थे, या क्या मैं गिटार बजा चुका था, हैड आई प्लेड गिटार। नेक्स्ट है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्या मैं गिटार बजा चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड गिटार। शायद वाला फिर से नहीं बनेगा, कैन पे आ जाइए, सकता है, क्या मैं गिटार बजा सकता हूँ, क्या यूज़ करते हैं, कैन आई प्ले गिटार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, कैन आई कम, क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू। कुड सका, क्या मैं गिटार बजा सका, कुड आई प्ले गिटार। सकता था के लिए यूज़ क्या है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्या मैं गिटार बजा सकता था, कुड आई हैव प्लेड गिटार। विल बी एबल टू, सकूँगा, सेंटेंस बनेगा, क्या मैं गिटार बजा सकूँगा, विल आई बी एबल टू प्ले गिटार। शुड मिस चाहिए, क्या मुझे गिटार बजाना चाहिए, शुड आई प्ले गिटार, क्या मुझे गिटार बजाना चाहिए था, शुड आई हैव प्लेड गिटार, शुड आई हैव प्लेड गिटार। देखिए नेक्स्ट है, हैज़ बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम, रहा है प्लस टाइम ही, क्या मैं सुबह से गिटार बजा रहा, क्या वह सुबह से गिटार बजा रहा है, सॉरी हूँ लिख दिया गलती से, हैज़ ही बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। हैड बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम, रहा था प्लस टाइम, क्या मैं सुबह से गिटार बजा रहा था, हैड आई बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। विल हैव बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम, रहा होगा प्लस टाइम, क्या मैं सुबह से गिटार बजा रहा हूँ, या क्या वो सुबह से गिटार बजा रहा होगा, तो उसके लिए आ जाएगा विल ही हैव बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना, बाकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहने देना और सेंटेंस बनाना, सारे सेंटेंस इसी बनते हैं। अगेन माइट का नहीं बनता है। अब आ जाइए लास्ट सेंटेंस है, दैट इज डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव चूँकि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको पूरा सेंटेंस में, और सिर्फ इसका ही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज़ किया गया है, मैं गिटार क्यों बजाता हूँ, वाई डू आई प्ले गिटार। आप इसको देखिए सेकंड पार्ट को, डू आई प्ले गिटार, ये इंट्रोगेटिव है, बस इसका क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। इस तरह के जितने भी डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाता है सब तरह के सेंटेंसेस में। वाई डू आई प्ले गिटार, सेकेंड है मैंने गिटार क्यों बजाया था, वाई डिड आई प्ले गिटार। थर्ड है गागे की, मैं गिटार क्यों बजाऊंगा, वाई विल आई प्ले गिटार, माइट का नहीं बनेगा। यूज टू पे देख लीजिए, मैं गिटार क्यों बजाता था, वाई डिड आई यूज टू प्ले गिटार। इज टू एम टू आर टू के लिए क्या आ जाएगा, मैं गिटार क्यों बजाने वाला हूँ, वाई एम आई टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है वाज टू वर टू वाला था, मैं गिटार क्यों बजाने वाला था, क्या बोलेंगे, वाई वाज आई टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है ना है, हैज़ टू हैव टू का यूज़ किया जाता है, मुझे गिटार क्यों बजाना है, वाई हैव आई टू प्ले गिटार, मुझे गिटार क्यों बजाना था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हैड टू के लिए, मुझे गिटार क्यों बजाना था, वाई हैड आई टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है विल हैव टू पड़ेगा, मुझे गिटार क्यों बजाना पड़ेगा, वाई हैव आई टू, ये गलत हो गया सेंटेंस, यहाँ पे क्या जाएगा, वाई विल आई हैव टू प्ले गिटार। इज एम आई प्लस आई एन जी रहा है, मैं गिटार क्यों बजा रहा हूँ, वाई एम आई प्लेइंग गिटार, मैं गिटार क्यों बजा रहा था। नेक्स्ट है वाज आई एन जी के लिए, मैं गिटार क्यों बजा रहा था, वाई वाज आई प्लेइंग गिटार, मैं गिटार क्यों बजा रहा हूँगा, वाई विल आई हैव बीन प्लेइंग गिटार, वाई विल आई हैव बीन प्लेइंग, वाई विल आई बी प्लेइंग गिटार। माइट भी नहीं बनेगा। अगेन हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, मैं गिटार क्यों बजा चुका हूँ या मैंने गिटार क्यों बजाया है, इन दोनों के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। वाई हैव आई प्लेड गिटार, चुका था, हैड अ प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनता है, मैं गिटार क्यों बजा चुका था, वाई हैड आई प्लेड गिटार बोलेंगे। नेक्स्ट है चुका होगा, विल है प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनता है, मैं गिटार क्यों बजा चुका हूँगा या वह गिटार क्यों बजा चुका हूँगा या वह वहाँ क्यों पहुँच चुका होगा या उसने क्यों काम पूरा कर लिया होगा। सब तरह की इसी का वो जितने भी सेंटेंस हो सबका यही मीनिंग होता है। इसमें बोलेंगे वाई विल आई हैव प्लेड गिटार। माइट का नहीं बनेगा। कैन सकता है, मैं गिटार क्यों बजा सकता हूँ, वाई कैन आई प्ले गिटार, मैं गिटार क्यों बजा सका। नेक्स्ट सेंटेंस है सका का, मैं गिटार क्यों बजा सका, वाई कुड आई प्ले गिटार।
नेक्स्ट है सकता था, कुड आई प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, सेंटेंस बनेगा मैं गिटार क्यों बजा सकता था, इंग्लिश बनेगा वाई कुड आई हैव प्लेड गिटार। सकूंगा विल बी एबल टू यूज़ किया जाता है, मैं गिटार क्यों बजा सकूंगा, वही सेंटेंस है वाई विल आई बी एबल टू प्ले गिटार। नेक्स्ट है चाहिए, शुड, मुझे गिटार क्यों बजाना चाहिए, वाई शुड आई प्ले गिटार। चाहिए था के लिए शुड आई प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनेगा मुझे गिटार क्यों बजाना चाहिए था, इंग्लिश सेंटेंस है वाई शुड आई हैव प्लेड गिटार। गुड। हैज़ बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम रहा है, देखिए सेंटेंस क्या बनता है, वह सुबह से गिटार क्यों बजा रहा है, ये गलत लिखा हुआ है होना चाहिए यहाँ पे, वाई हैज़ ही बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हैड बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम रहा था प्लस टाइम, वह मैं सुबह से गिटार क्यों बजा रहा था, वाई हैड आई बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। रहा होगा प्लस टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, विल हैव बिन प्लस आई एन जी प्लस टाइम, इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंस बनेगा वह सुबह से गिटार क्यों बजा रहा होगा, वाई विल ही हैव बिन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। और माइट का नहीं बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।